हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.2 का आज 9 दिसंबर 2023 को जो 6 से 8 के लिए एग्ज़ाम था वो समाप्त हो चुका है। और देखिए फ्रेंड्स, जो कॉमन पेपर है जीके जीएस है वो सभी के एग्ज़ाम में 40 नंबर का पूछा जाएगा। जीके जीएस करंट अफेयर्स, ठीक है ना, यह पार्ट 2 में आ रहा है और 40 प्रश्न जो है सभी में पूछा जाएगा। तो देखिए आज थोड़ा सा जो है डिफ़िकल्ट प्रश्न पूछा गया है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या क्या पूछा गया है। अगर आपने एग्ज़ाम दे करके आया है तो अपने आंसर मिला लीजिए, और जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं वो लोग भी देख लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्ट 2 जनरल स्टडीज़, और सभी के पेपर में 40 मार्क्स का जो है यह पूछा जाएगा। देखिए पूछा गया है कि 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी। तो देखिए 1 दिसंबर 2022 को पहला चरण था और दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी में जो है यह स्टार्ट किया गया था। वहीं दूसरे चरण में अगर पूछा जाएगा तो विजयवाड़ा, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे आप लोग याद रखेंगे नेक्स्ट शिफ्ट वाले। तो जिन्होंने भी रायपुर लगाया हुआ है ना, क्योंकि पहला चरण में दिल्ली, बेंगलुरु यहाँ पर दिया गया है और वाराणसी यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिन्होंने भी लगाया हुआ है। देखिए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि यानी कि चीफ गेस्ट कौन थे। तो ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी, ठीक है ना। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 33 यहाँ पर है। देखिए 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया था कि आदित्य सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया इसरो का आदित्य 11 मिशन जो था उसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर यानी कि परियोजना निदेशक कौन थे। तो देखिए इसरो वाला जो अभी आपका चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था उसमें तो पी वीरमुथुएल थे, लेकिन ये आप ध्यान रखेंगे नेक्स्ट शिफ्ट में ये जो है ये चंद्रयान 3 के लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आदित्य 11 के लिए जो है यह कौन होगा फ्रेंड्स, तो ये आपका निगार साजी थे। निगार साजी राइट आंसर होगा। एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायी का पहला राज्य बन गया जिसने दक्षिण एशियाई मुल्क के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है, जिनका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है। तो अभी आपने हाल ही में करंट अफेयर में पढ़ा होगा कि सिएटल जो है ना, यह जो है भेदभाव का उसने उन्मूलन किया है, मतलब उस पर विरोध लगाया है, निषेध लगा है। लेकिन ये जो करंट अफेयर पूछा गया है ना, इसमें कैलिफोर्निया ने भी किया है ऐसा। तो कैलिफोर्निया जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल उनका राइट आंसर कैलिफोर्निया हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न कर लेंगे। कि 36 नंबर क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 360 पर वीडियो का क्वालिटी कर लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट आपको दिखाई देगा। देखिए हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में भूटान ने जो है रूबेला के सफल उन्मूलन का घोषणा किया है। तो ऑप्शन के हिसाब से भूटान बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। देखिए अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया। तो देखिए फ्रेंड्स लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड जो है ना अमेरिका का है, और ये दलवीर सिंह सुहाग जी को दिया जा चुका है। तो ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट जो है इसका उद्देश्य भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है। युवा वलित पर्वत जो है इसमें से नहीं है अरावली और आल्पेशियन, ये युवा वलित पर्वत नहीं है, जबकि एंडीज जो है यह युवा वलित पर्वत है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर। उसके बाद देखिए निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है। तो इसमें से अगर हम बात करें न्यून हिम रेखा, तो ये आल्प्स क्षेत्र का जो है न्यून हिम रेखा है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित जो है ना, ये मेरे हिसाब से इसमें से मालवा का पठार होना चाहिए। एक बार आप लोग इसको कंफर्म करिएगा, ठीक है ना। चलिए कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए कांटेदार जंगल जो है ना ये कर्नाटक में भी पाए जाते हैं। कांटेदार जंगल, झाड़ीदार, ये सब तमिलनाडु में भी है और आंध्र प्रदेश में भी पाए जाते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो होगा नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि सब जगह पाए जाते हैं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं जो होगा इसका राइट आंसर होना चाहिए। इस पर आप लोग डाउट रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन ऑप्शन ही 80% चांस है कि सही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन अब कर लेंगे। देखिए प्रश्न है कि किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है। तो देखिए
किस राज्य में सबसे अधिक? अगर निम्नलिखित रहता तो मेघालय पर जाया जा सकता है। मेघालय जो होगा इसका आंसर प्रश्न के हिसाब से होना चाहिए। चलिए उसके बाद उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेज़बानी करेगा। तो देखिए अब G21 हो गया, अफ्रीकी संघ जो आ गया है, ठीक है ना, तो ये ब्राज़ील में अगला होगा। उसके बाद देखिएगा कि हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये हाइग्रोमीटर है, नमी मापता है, आर्द्रता मापता है, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य रेखा से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती है? तो भूमध्य रेखा से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में ये पश्चिम विक्षोभ है। उसके बाद चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था? तो भाई मैंने तो पढ़ा हुआ है कि सिद्धू कान्हू चांद भैरव इनके नेतृत्व में हुआ था, तो ये अजीब सा जो है ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? तो 5 मार्च 1931 का डेट आपके जवान पर भी होगा, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, यानी कि राइट आंसर गांधी इरविन समझौता हो जाएगा। और एक पॉइंट में मैं आपको बता रहा हूँ, गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के भी नाम से जाना जाता है। चलिए उसके बाद देखिए बिहार यूथ लीग का गठन जो है ये 1930 होगा। उसके बाद देखिएगा कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व विपिन बिहारी वर्मा ने किया था। अगला प्रश्न कर लेंगे। देखिए अगला प्रश्न 51 नंबर पूछा गया है कि पुणे समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो पुणे समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था कब? तो आपको भी याद होगा 24 सितंबर 1932 को, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा 24 सितंबर 1932 को। चलो उसके बाद देखिए 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व तो बाबू कुंवर सिंह थे, भला ये कौन नहीं जानता है। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था? तो बांकीपुर में जो 1912 में पटना बांकीपुर में जो अधिवेशन हुआ था जिसकी RN मधोलकर ने अध्यक्षता किया था, उस समय यह चर्चा में आया था। फिर जाके कि लखनऊ समझौता 1916 हुआ, वहाँ पर इस पर गंभीर जो मुद्दा उठाया गया, राजकुमार शुक्ल चंपारण आने के लिए गांधी जी को उन्होंने न्योता दिया था। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन सी इसका आंसर होना चाहिए। देखिए BPSC क्या देता है, रात में आपका आंसर की जारी कर दिया जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो फ्रेंड्स यह नारा हसरत मोहानी ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद बहुत लोग भगत सिंह लगाएंगे, भगत सिंह ने इसको पॉपुलर बनाया था और हसरत मोहानी ने यह नारा दिया था। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन करेंगे। देखिए मैथ का प्रश्न है। ऑनेस्टली मैथ जो है मैंने अच्छे से सॉल्व नहीं किया है भाई, लेकिन आप लोग खुद से, आप लोग मेरे से ज़्यादा मैथ आपका तगड़ा होगा, आप लोग आंसर इसका कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। इसमें से तो मेरे हिसाब से कोई नहीं आंसर आना चाहिए कि मैंने बहुत प्रयास किया है, आंसर इसका निकल के नहीं आया है। देखिए 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष दिया गया है। यदि हम इसमें माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है, माँ की आयु 37 वर्ष हो जाएगी। चलो उसके बाद अगला प्रश्न होगा हमारा 57 नंबर। ये रहा आपका 57 नंबर। 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्र और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंब प्रिज्म का आयतन, तो ये आपका 2783 घन मीटर हो जाएगा, 2783। उसके बाद देखिए 1 और 50 के बीच अभाज्य संख्या पूछा गया है तो 15 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये प्रश्न है, रूट अंडर में दिया गया है 0.40 है, उसके बाद 12 और 25 है, फिर बट्टा में 0.40 है और 53 29 है। ऑप्शन ए 35/73 होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा XYZ धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, रूट अंडर में दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए 5x² YZ² इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए 61 नंबर ट्रिगो का प्रश्न है, इसका आंसर मेरे ख्याल से ऑप्शन ई होना चाहिए, कोई नहीं, ठीक है ना। चलिए आप लोग बताइएगा क्या आया है आपका। उसके बाद देखिएगा ये 62 नंबर है, लोहे का एक ठोस टुकड़ा है 49 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर का, विमाओं वाला घनाभ के आकार में है और इसको ढालदार ठोस गोला बनाया जाता है। तो गोले की त्रिज्या जो होगी ये 21 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है। देखिए नाभिकीय रिएक्टर में D2O जो भारी जल है D2O उसका उपयोग किया जाता है, तो मॉडरेटर के रूप में, मंदक के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है। लैक्टियल, ये प्रश्न देखिए लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? तो लैक्टियल जो है ये वसा अवशोषण से संबंधित है, वसा अवशोषण इसका आंसर होगा। देखिए प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा, तो ये पादप कारिकी हो जाएगी, पादप कारिकी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 66 नंबर देखिए। देखिए फ्रेंड्स 66 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिए। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागतिक अध्ययन को कहते हैं, तो इसको अनुवांशिकी कहा जाता है, और अनुवांशिकी का जनक किसको कहा जाता है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए लेगुमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है?
लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए लेग हीमोग्लोबिन जो है यह वर्णक आवश्यक होता है। चलिए उसके बाद देखिए वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है वह कौन सा है इसमें से, तो वह एंजाइम एमाइलेज होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि Al2O3 2SiO2 2H2O किसका रासायनिक सूत्र है। तो देखिए मेरे हिसाब से इसमें से जो है आपका ऑप्शन में से कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ऑप्शन ई होना चाहिए, क्योंकि मोनाजाइट का भी नहीं होता है, रेत का भी नहीं है, चिकनी मिट्टी अगर होता, चिकनी तो यहाँ पर चीनी मिट्टी दिया गया है, ठीक है ना, तो ऑप्शन ई होना चाहिए मेरे हिसाब से। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, तो केवल जो मांस खाता है, जो मांसाहारी है, उसको कार्निवोर कहा जाता है। तो ये 70 प्रश्न थे, मैंने आपको करा दिया। लाइक कर दीजिए और इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिए।